हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, सोशियोलॉजी बुक, ग्रेड 12 से। डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी एक सही तरीके से पॉपुलेशन की स्टडी है। पॉपुलेशन यानी जिसे हम जनसंख्या कहते हैं। द टर्म इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन एंड इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, डेमोस एंड ग्राफिन, implying द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। ये जो वर्ड है डेमोग्राफी, ये हमें मिला है ग्रीक ओरिजिन से और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डेमोस, डेमोस का मतलब होता है लोग और ग्राफिन का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। मतलब क्या हुआ? लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, लोगों के बारे में ज्यादा डिटेल्स को जानना। डेमोग्राफी स्टडीज द ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन, इंक्लूडिंग चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, pattern of births, deaths and migration, and the structure and composition of the population, such as the relative proportions of men, women and different age groups. अब डेमोग्राफी में हम क्या पढ़ाई करते हैं? किस तरीके के ट्रेंड्स हैं, क्या प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं जो पॉपुलेशन है उसके साथ, जिसमें आता है कि पॉपुलेशन का जो साइज है उसमें जो चेंजेस होते हैं उनका क्या पैटर्न है, बर्थ कितनी ज्यादा है, डेथ कितनी ज्यादा है, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर या कंपोजिशन है पॉपुलेशन का वो कैसा है, साथ ही साथ उनका जो प्रोपोर्शन है कि मेन वुमेन या अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग वो कितने हैं, इन सब के बारे में जो है हमें डेमोग्राफी से पता चलता है। There are varieties of demography, including formal demography, which is a largely quantitative field, and social demography, which focuses on the social, economic and political aspects of population. अब अगर हम यहाँ पर डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी भी कई अलग अलग तरीके की है, जिसमें होती है पहली फॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी मेनली क्वांटिटेटिव फील्ड है। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि कितनी संख्या में, अमाउंट जो होता है उसके बारे में हम अगर रिलेटेड बात करें, या फिर वो चीज कितनी अच्छी है उस चीज के बारे में जो है क्वांटिटेटिव फील्ड आती है, जो फॉर्मल डेमोग्राफी में इंक्लूडेड है। वही दूसरी तरफ है हमारी सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी ज्यादातर फोकस करती है सोशल पे, इकोनॉमिक पे और जो पॉलिटिकल पहलू हैं पॉपुलेशन के उन पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पे जनसंख्या के। ऑल डेमोग्राफिक स्टडीज आर बेस्ड ऑन प्रोसेसेस ऑफ काउंटिंग और इन्यूमरेशन सच एज द सेंसस और द सर्वे। जितनी भी डेमोग्राफिक पढ़ाइयाँ हैं सारी की सारी बेस्ड हैं, जो इनके एक प्रोसेस होता है काउंटिंग का या इन्यूमरेशन का। इन्यूमरेशन भी अदर वर्ड फॉर काउंटिंग ही है, गणना करना। तो इसमें क्या होता है, सेंसस कराया जाता है, सर्वे होते हैं, विच इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन पीपल रिसाइडिंग विद इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी। ऐसे में हमें यह पता चलता है कि हमारा कितना डेटा है, कितने लोग जो हैं एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं, उसका सर्वे या सेंसस कराना। डेमोग्राफी इज अ फील्ड दैट इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस टू सोशियोलॉजी। अब डेमोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जो बहुत महत्व रखती है सोशियोलॉजी के लिए। इनफैक्ट the emergence of sociology and its successful establishment as an academic discipline owed to a lot to demography. ये जो हम कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, इसकी जो उत्पत्ति हुई है या ये जो इसका एक सक्सेसफुल तौर पे सेटलमेंट हुआ है, एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो हम डेमोग्राफी के बारे में जो है और ज्यादा आपको डिटेल में बता पाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट ही ना हो तो आप डिटेल में उसके बारे में किस चीज में स्टडी करेंगे। Two different processes happened to take place at roughly the same time in Europe during the later half of the 18th century. दो अलग अलग प्रक्रियाएं एक समय पर जो है हुई थी यूरोप के अंदर जब 18th सेंचुरी का मध्य चल रहा था। The formation of nation states as the principal form of political organization and the beginning of modern science of statistics. एक शुरुआत हुई थी, जो दो घटनाएं हुई एक ही जगह पे यूरोप के अंदर, वो था कि नेशन स्टेट्स की फॉर्मेशन शुरू हो गई, यानी मेन प्रिंसिपल फॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन की थी, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उनका जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। दूसरा, मॉडर्न साइंस जो स्टैटिस्टिक्स की है उसकी शुरुआत हुई। द मॉडर्न स्टेट हैज बिगन टू एक्सपैंड इट्स रोल एंड फंक्शंस। अब ये जो मॉडर्न स्टेट्स है इनका विस्तार होना शुरू हो गया, इनका जो रोल था, इनके जो फंक्शंस थे, उनमें अब जो है एक्सपेंशन शुरू हो गया था। It had, for instance, begun to take an active interest in the development of early forms of public health management, policing, and maintenance of law and order, economic policies relating to agriculture and industry, taxation and revenue generation, and the governance of cities. अब इसमें जो है
एक सब लोग जो एक्टिवली इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि पहले किस तरीके के पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट थे, उनके में क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे आगे बढ़ाया जाए, पॉलिसी या मेंटेनेंस जो है लॉ एंड ऑर्डर की कैसे आगे फॉलो करी जाए, उनका और कैसे एक्सपेंशन किया जाए, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड है उनमें कैसे किया जाए, टैक्सेशन है, इन रेवेन्यू जनरेशन है, या जो गवर्नेंस है सिटीज की, इन सब में जो है इन सब के डेवलपमेंट में अब बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था। The new and constantly expanding sphere of the state activity required a systematic and regular collection of social statistics, a quantitative data on various aspects of the population and economy. ये जो नई और लगातार एक्सपैंड करने वाली स्टेट एक्टिविटी थी, इसमें ज़रूरत थी कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक और रेगुलर तरीके से कलेक्शन किया जाए जो सामाजिक आंकड़े हैं उनका। जिस कह सकते हैं कि एक डेटा अलग अलग पहलुओं पे जो कंट्री की पॉपुलेशन है या उसकी इकोनॉमी है उसको लेकर। द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्शन ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक्स बाय द स्टेट इन इटसेल्फ इज मच ओल्डर बट रिक्वायर इट मॉडर्न फॉर्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। ये जो सोशल स्टैटिस्टिक्स के कलेक्शन की प्रैक्टिस थी ये अपने आप में बहुत पुरानी थी, लेकिन इसको एक मॉडर्न फॉर्म मिली 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते। The American census of 1790 was probably the first modern census, and the practice was soon taken up in Europe as well as in early 1800s. जो अमेरिकन सेंसस है 1790 में जो हुआ वो सबसे पहला मॉडर्न सेंसस था और इस प्रैक्टिस को टेकअप कर लिया गया यूरोप के द्वारा शुरुआत में 1800 के। In India, censuses began to be conducted by the British Indian government between 1867 to 72, and regular 10-year censuses have been conducted since 1881. इंडिया में ये जो सेंससेस थे इनकी शुरुआत हुई ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1867 से 72 के बीच में, और फिर उसके बाद जो है लगातार 10-10 साल में सेंससेस कराए जाने लग गए, जनगणना कराई जाने लग गई जो 1881 से होती आ रही है। Independent India continued the practice and 6 decennial censuses have been conducted since 1951, the most recent being in 2001. जब हमारा इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया तब भी हमने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा और लगता है अभी जो है पिछले 60 सालों में ये 1951 से कंडक्ट कराया जा रहा है और जो रिसेंट हुआ है वो 2001 में हुआ था। The Indian census is the largest such exercise in the world. इंडियन सेंसस जो है वो सबसे बड़ा एक काम है दुनिया के अंदर, मतलब क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सिंस चाइना विच हैज अ स्लाइटली लार्जर पॉपुलेशन डज नॉट कंडक्ट रेगुलर सेंसस, जबकि चाइना में जो है इंडिया से कुछ थोड़ी सी पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन तब भी वहां पर रेगुलर तौर पे जनगणना नहीं होती। डेमोग्राफिक डेटा आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, स्पेशली दोज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जनरल पब्लिक वेलफेयर। ये जो डेमोग्राफिक डेटा है ये बहुत ज़रूरी होता है जो स्टेट द्वारा नीतियां लागू की जाती हैं, खास तौर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या जनरल तौर पे पब्लिक वेलफेयर के लिए। ऐसे में किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डेमोग्राफिक डेटा बहुत खास रोल प्ले करता है। बट व्हेन दे फर्स्ट इमर्ज, सोशल स्टैटिस्टिक्स आल्सो प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन फॉर द न्यू डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। लेकिन ये जब पहले आए, सबसे पहले जब इनकी शुरुआत हुई तो ये जो सोशल स्टैटिस्टिक्स थे इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जैसे तर्क होता है वो सामने रखा जो नई डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी की उसके लिए। एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स और द न्यूमरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिफर टू द लार्ज कलेक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑफर अ कॉन्क्रीट एंड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ सोशल फिनोमिना। एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स या हम इसको न्यूमरल कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, इन्होंने एक इसके हम इनको किस चीज को रेफर कर रहे हैं, बेसिकली हम इनके बारे में जब हम ये कहते हैं न्यूमरल कैरेक्टरिस्टिक्स या एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डेटा की जिसमें लाखों मिलियन लोग जो हैं वो शामिल हैं, और ये हमारे सामने एक बहुत ही ठोस और मजबूत तर्क रखता है कि एक सोशल फिनोमिनन जो है उसकी एग्जिस्टेंस जरूरी है। Even though country level or state level statistics like the number of deaths per 1000 population or the death rate are made up by aggregating individual deaths, the death rate itself is a social phenomenon and must be explained at the social level. अब कहने को कंट्री लेवल पे या जो स्टेट लेवल पे स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि कितनी डेथ हुई पर 1000 पॉपुलेशन पे या डेथ रेट क्या है, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको बनाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है जब हम ऐड करते हैं इंडिविजुअल डेथ्स को।
तो जो डेथ रेट है वो अपने आप में एक ऐसा सामाजिक मेथड है और इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है एक सामाजिक स्तर पे। एमाइल डर्केम्स फेमस स्टडी एक्सप्लेनिंग द वेरिएशन इन सुसाइड रेट्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। एमाइल डर्केम्स जो थे उनकी जो फेमस स्टडी है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो सुसाइड रेट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर उनका किस तरह से वेरिएशन होता है, उनमें कितने ज्यादा चेंजेस होते हैं, ये इसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल था। डर्केम आर्ग्यूड that the rate of suicide, that is the number of suicides per 100,000 population, has to be explained by social causes, even though each particular instance of suicide may have involved reasons specific to that individual or her circumstances. डर्किम कहते हैं कि जो ये रेट है सुसाइड का, यानी कि पर 100,000 पॉपुलेशन पे जो लोगों ने सुसाइड करी है, उसको हम समझा सकते हैं एक सामाजिक कारण मान के। लेकिन हर कोई जो सुसाइड करता है उसमें क्या होता है, जो कारण होता है वो उसके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है या उसके हालात कैसे थे उस पर डिपेंड करता है। हम इसको एक सोशल कॉज की तरह समझा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिस बंदे ने सुसाइड करी वो डिपेंड करता है कि उसके कारण क्या थे, उसके हालात कैसे थे। Sometimes a distinction is made between formal demography and a broader field of population studies. कई बार एक डिफरेंस किया जाता है फॉर्मल डेमोग्राफी के बीच में और ये जो बहुत बड़ी फील्ड है पॉपुलेशन स्टडीज की, जिसे हम सोशल डेमोग्राफी भी कहते हैं, इसके बीच में। फॉर्मल डेमोग्राफी इज प्राइमरली कंसर्न विद द मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब हमारी जो फॉर्मल डेमोग्राफी है ये मेनली कंसर्न किससे है कि किस तरीके से मेजर किया जाए, एनालाइज किया जाए जो भी पॉपुलेशन चेंज हो रहे हैं उनके कंपोनेंट्स को। इट्स फोकस इज ऑन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस for which it has a highly developed mathematical methodology suitable for forecasting population growth and changes in the composition of population. Formal demography का मुख्यतः फोकस क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे होता है, जो कि एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड मैथमेटिकल मेथड है और ये खास तौर से सूटेबल है आपको फोरकास्ट करने के लिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है या जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं। Population studies or social demography, on the other hand, inquires into the wider causes and consequences of population structure and change. वही दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन स्टडी है या जिसे हम सोशल डेमोग्राफी कहते हैं, ये मेनली इंक्वायर करती है उन कारणों को या उन हालातों को पॉपुलेशन के जो उसके स्ट्रक्चर या चेंज में जिम्मेदार होते हैं। सोशल डेमोग्राफर्स बिलीव that social processes and structure regulate demographic processes. सोशल डेमोग्राफर्स का ये मानना है कि ये जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं मेनली यही रेगुलेट करते हैं डेमोग्राफिक प्रोसेसेस को। जैसे सोशियोलॉजिस्ट दे ट्राई टू सीक ट्रेस द सोशल रीजन्स दैट अकाउंट फॉर द पॉपुलेशन ट्रेंड्स। जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं उनका मुख्यतः काम क्या होता है कि वो सामाजिक तौर पे कारण जानने की कोशिश करें कि पॉपुलेशन का ट्रेंड ऐसा क्यों है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इन डेमोग्राफी, द मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये करेंगे अगले वीडियो में।